तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र में अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे प्राप्त होगा ये हम लोग याद कर रहे हैं। यहाँ पर एक QPS एक गोलीय अवतल पृष्ठ लिया गया है। बाईं ओर का माध्यम वायु और दाईं ओर का माध्यम कांच लिया गया है। वायु और कांच में कांच सघन होता है, वायु विरल माध्यम होता है। अब यहाँ मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है और इसका प्रतिबिंब I बना है। कैसे बना है? ध्यान रखने की बात है कि इस गोलीय पृष्ठ को वक्रता केंद्र C से मिला दी। यदि वक्रता केंद्र C से गोलीय पृष्ठ को मिलाते हुए रेखा कोई खींचे हैं तो अभिलंब का कार्य करेगी, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। बिंदु वस्तु O से जो आपतित किरण हुई OQ, ये अपवर्तित हुई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, क्योंकि वायु से कांच में जा रही है, विरल से सघन में जाने पर अपने अभिलंब की तरफ झुकती है प्रकाश की किरण। और एक प्रकाश की किरण लिए जो सीधे वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, इसी मार्ग पर बिना विचलन के वापस लौटाए। अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाए तो ये बिंदु I पर काटी, यहाँ पर कोण बना I यहाँ इमेज बनी। और मुख्य अक्ष का यहाँ पर ध्यान दे तो मुख्य अक्ष के साथ जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, इनके कोण अल्फा बीटा थीटा मान ली। तो जो ये चीज एक्सप्लेनेशन हमने आपको बताया है, यही आपको माना की करके लिखना चाहिए। माना की करके कभी भी आपको रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। यानी हम माना की लिख सकते हैं, माना QPS एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका वक्रता केंद्र C है। इस पर एक बिंदु वस्तु O इस प्रकार रखी है कि उसका प्रतिबिंब I बन रहा है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा व थीटा कोण बनाते हैं। तो चित्र में जो दिया है तो कोण QOP यानी अल्फा होगा, कोण QIP यानी बीटा होगा, कोण QCP यानी थीटा होगा, कोण OQC ये आपतन कोण I होगा और कोण IQC ये R होगा। क्यों R होगा? क्योंकि भाई ये R है तो ये शीर्षाभिमुख कोण के नाते R हो जाएगा। दूरियों की बात करें तो PC, PI, PO, PC वक्रता त्रिज्या यानी माइनस का R आपतित किरण की विपरीत दिशा की दूरी है। PI माइनस का V प्रतिबिंब की दूरी है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। PO वस्तु की दूरी है और आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। तो चित्र से ये सब चीजें लिख सकते हैं। अब अगली बात करें तो अब हम आपको प्रयोग करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम होता है N बराबर साइन I बटा साइन R। चूंकि बिंदु वस्तु है तो कोण भी बहुत अल्फा बीटा थीटा बहुत छोटे कोण होंगे। आपतन कोण अपवर्तन कोण छोटा कोण होगा। तो यदि कोण बहुत छोटे हैं तो फिर साइन थीटा को मात्र थीटा लिखा जा सकता है। इसलिए N बराबर हो जाएगा I बटा R। साइन I के स्थान पर I रख दिए, R के स्थान पर साइन R के स्थान पर R रख दिए। तो I बराबर I यानी इंटू R, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान दे तो त्रिभुज OQC में कोण थीटा, ये थीटा की बात करें तो बाह्य कोण तो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो I प्लस अल्फा के बराबर होगा। यानी I का मान आएगा थीटा माइनस का अल्फा। तो त्रिभुज QOC में बाह्य कोण तो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसकी मदद से I का मान ज्ञात कर लिए थीटा माइनस का अल्फा। इसी प्रकार से त्रिभुज IQC में यहाँ भी बाह्य कोण थीटा है मगर दूरस्थ अंतः कोण बीटा प्लस R होगा। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो थीटा माइनस का बीटा आएगा। यानी त्रिभुज IQC से बाह्य कोण तो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसी की मदद से थीटा बराबर बीटा प्लस R यानी R का मान निकाले थीटा माइनस बीटा। ये आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R। इसका समीकरण 1 स्नेल के नियम में I बराबर यानी इंटू R में मान रख दें तो I के स्थान पर थीटा माइनस अल्फा रखिए, NIGT है, R के स्थान पर थीटा माइनस बीटा रखिए। ये हो गया समीकरण 4। अब ध्यान दें तो थीटा अल्फा और बीटा ये कोण हैं और कोण बहुत ही सूक्ष्म कोण होंगे, तो कोणों का मापना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि प्रकाश की किरणों को मापा जा सकता है। तो कभी भी वैज्ञानिक कोई सिद्धांत लाते हैं, कोई समीकरण ऑब्जर्व करते हैं तो उस स्तर पर ले जाते हैं जहां तक उसका मापन किया जा सके, प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किया जा सके। तो थीटा अल्फा और बीटा का मान हम लोग दूरी के रूप में लाएंगे।
तो दूरी के रूप में लाने के लिए कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ से थीटा बराबर होगा पी क्यू बटा पी सी, क्योंकि पी क्यू चाप है। बीटा बराबर होगा पी क्यू बटा पी आई, और अल्फा बराबर होगा पी क्यू बटा पी ओ। इन अल्फा, बीटा और थीटा के मान को इस समीकरण में रख देंगे। मान रखेंगे थीटा के स्थान पर देखिए पी क्यू बटा पी सी रख दिया गया, अल्फा के स्थान पर पी क्यू बटा पी ओ रखा गया, और थीटा के स्थान पर पुनः पी क्यू बटा पी सी, और बीटा के स्थान पर पी क्यू बटा पी आई रखा गया। इसमें से पी क्यू, इसमें से पी क्यू कॉमन ले लिए, दोनों कट गया। तो ये चीज आई 1/पी माइनस का 1/पी ओ बराबर n 1/पी माइनस 1/पी आई। पीसी माने वक्रता त्रिज्या, पीओ माने ध्रुव से वस्तु की दूरी, और पी आई माने ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। इनके मान रख देंगे। तो पीसी माने माइनस का और पीओ माने माइनस का यू, पीसी माने माइनस का और पी आई माने माइनस का वी। यहाँ माइनस का 1/r हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1/u होगा, माइनस का n का अंदर गुणा कर तो n बटा माइनस का r होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा तो n बटा v होगा। यहाँ ध्यान दें r वाले पक्ष को एक तरफ करें तो माइनस का n/r इधर ले आए और 1/u को इधर ले गए। माइनस n/r इधर आए तो प्लस का n/r होगा, माइनस का 1/r है, n/v यहाँ पहले से माइनस का 1/u होगा। तो जो ये सूत्र आया है 1/r n-1 बराबर n/v माइनस का 1/u, यही गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। अब मान लीजिए वायु का अपवर्तनांक n1 है और कांच का अपवर्तनांक n2 है। तो जो n होता है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ से वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, तो n के स्थान पर लिखेंगे n2/n1। तो n2/n1 रख दें n के स्थान पर, तो यहाँ से n1 नीचे चला जाएगा, और यहाँ u1 जहाँ है तो यहाँ n1 से गुणा n1 से भाग कर दें। यहाँ लासा ले लें, n1 कॉमन ले लिए। तो जब n1 कॉमन ले लिए, इधर का n1 इधर का n1 कट जाएगा, तो 1/r बराबर इंटू माइनस n1 बराबर आएगा n2/v माइनस का n1/u, या हम लिख सकते हैं n2-n1/r बराबर n2/v माइनस n1/u। तो ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न पर न्यूमेरिकल भी आता है, प्रश्न भी हल करना आता है, लॉन्ग आंसर लायक प्रश्न है। मात्र वर्किंग स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले हम आपको चित्र बनाना आ जाए, चित्र में जो चीजें दी हैं वो चीजें आ जाएं, क्या चीजें दी हैं क्या चीजें नहीं दी अपने शब्दों में लिख लीजिए उसको, कोण का मान, दूरी का मान। फिर स्नेल का नियम लगाइए, n बराबर साइन i/r, तो यहाँ से i बराबर होगा n × r। अब दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज की मदद से नहीं, OQC और IQC की मदद से i व r का मान निकालिए और उस समीकरण में रखिए। यहाँ पर हम आपको थीटा बीटा अल्फा मिल जाएगा। थीटा बीटा अल्फा का मान कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से रखिए, वो मान उसमें रख दीजिए, जो कॉमन हो उसको काट दीजिए। अब जो दूरियां आई हैं अपने पास, PC है, PI है, PO है, इनका मान रख दीजिए, उनको व्यवस्थित हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका सूत्र होगा। वो सूत्र आपका आ जाएगा 1/r इंटू n-1 बराबर n/v माइनस का 1/u। ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।